बाल विकास की अवस्था। अगर हम लोग बाल विकास की अवस्था की बात कर ले तो पहला है प्रसव पूर्व मतलब प्री नेटल स्टेज, जो कि 9 महीने का होता है, यानी कि 280 डेज़ का होता है। यह अवस्था माता के गर्भधान यानी कंसेप्शन से शुरू होता है। शैशवावस्था जो है वो दूसरा बाल्यावस्था है, मतलब कि बालक की अवस्था, जो कि 5 वर्ष तक होता है जन्म से, 0 to 5 और जन्म से 5 वर्ष। इसमें हम लोग बात कर ले पहला क्या कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, मतलब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो हर चीज़ के लिए पूछेगा ये क्या है, ये इसका क्या नाम है, और आप उसको बता दीजिए तो फिर दोबारा से पूछेगा कि ये क्या है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना मतलब फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। इसे खिलौने की आयु टॉय एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है और इससे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अब हम लोग दो अवस्था बात कर लिए। तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या हो जाता है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें आपका जो है तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था होती है। इससे आरंभिक स्कूल की भी एज कहा जाता है। 5 वर्ष के बाद स्कूल में एडमिशन होता है। इससे गंदी अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चा खेलता है धूल मिट्टी में। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था गेम स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और इससे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे के फ्रेंड बनने लगते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथी अवस्था 12-13 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किशोरावस्था एडोलेसेंस है। इससे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंग में आकर्षण होती है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहते हैं। इस अवस्था में वीर पूजन हीरो वर्शिप की भावना आती है, मतलब लोग आइडियल बनाने लगते हैं कि हाँ हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, इस तरह की बात। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं।